साधारण आदतें और नियमित दिनचर्या। हम भारतवासी समय की पाबंदी न करने के लिए जगत विख्यात हैं। हमारे यहाँ का आना जाना, खाना पीना, सोना, जागना, उठना बैठना, सभा सम्मेलन कोई भी ठीक तरह से नहीं होता। किसी नोटिस में यदि सभा होने की बात 2 बजे लिखी हो तो निर्विवाद रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए कि 4 बजे से पूर्व वह प्रारंभ न हो सकेगी। किसी नेताजी के आने की सूचना यदि 12 बजे की है तो यदि वे 2 बजे तक सभा स्थल पर पहुंच जाएं तो उनकी शीघ्रता माननी चाहिए। भारतीय समय इसके लिए बदनाम हो चुका है। हमारा नाश्ता, भोजन और विश्राम भी ठीक समय से नहीं होता। करोड़ में कोई 1-2 भले ही कह सकें कि मैं नित्य 8 बजे नाश्ता, 11 बजे भोजन करता हूं, रात्रि में 10 बजे तक सो जाता हूं। आज यदि 7 बजे कुछ खाया तो कल 10 बजे, रात्रि में किसी दिन 9 बजे ही खाट ले ली तो किसी दिन बैठे 12 बजे तक गप लड़ाते रहे। साथियों, एक वाक्य में यदि कहा जाए तो यह कि हमारा जीवन पूर्णतः अनियमित है। इंग्लैंड और अमेरिका वासी समय की पाबंदी का महत्व जानते हैं। इंग्लैंड और अमेरिका वासी समय की पाबंदी का महत्व जानते हैं। वे अपने सब कार्य निर्धारित समय से करेंगे। उनका लंच, डिनर सब समय से होता है, परंतु हम भारतवासियों के लिए यह बात लागू नहीं होती। इसके लिए हम मूल्य भी चुकाते हैं। जीवन में समय के महत्व को न समझने और अनियमित दिनचर्या रखने के कारण हमारे बहुत से काम तो अधूरे पड़े ही रह जाते हैं, परंतु इसके साथ पेट भी खराब हो जाता है। जब चाह, जितना चाह ठूसते रहने से उसका प्रभाव पेट पर पड़ता ही है। जब हम स्वयं हर काम में समय को पाबंदी नहीं करते तो भला बच्चों में इसकी आदत कैसे डाल सकते हैं। प्रायः हर बच्चे में, हर घर में बच्चे दिन भर खाया करते हैं। मैंने एक माता जी से पूछा, आप अपने बच्चे को कितनी बार दूध पिलाती हैं? उन्होंने उत्तर दिया, इसका हिसाब थोड़े ही है, जब भूख लगे तभी दूध पीता है। मेरे पड़ोस में एक कानूनगो साहब की इकलौती लड़की है। उसका नाम है संध्या। संध्या सबको प्यारी है, प्यारी तो है, पर उसका मुंह कभी रुकता नहीं। परिवार के सभी प्राणियों के साथ वह अलग अलग बैठकर भोजन अवश्य करती है और सबके साथ नाश्ता करती है। उसके खुद का भोजन और नाश्ता अलग। पिता या कोई
जब बाहर से कुछ लाए तो वह अलग, उसका मुंह 24 घंटे बकरी की तरह चला करता है, जैसे गुटखा खाने वालों का चलता है। यदि हम गणना करते तो शायद दिन भर में वह 20 बार नाश्ता और 15 बार भोजन तो अवश्य करती होगी। जब उसके टट्टी जाने का भी अब हाल सुनिए। हर 1-2 भोजन के बाद उसे टट्टी जाने की आवश्यकता पड़ती है। सारा आंगन वह अपने मलमूत्र से सजाया करती है। उसे देखकर हम सोचने लगते हैं कि क्या संध्या जब बड़ी होगी तो उसे पेट की शिकायत न होगी। क्या यह चटोरे स्वभाव को छोड़ सकेगी? इस अनियमितता का प्रभाव उसके भावी जीवन पर क्या पड़ेगा? क्या उसके जीवन को नष्ट करने का दोष माता पिता को नहीं है? संध्या जैसे लाखों लड़के लड़कियों की यही दशा होती है। साथियों, छोटे बच्चे के पारिवारिक जीवन का यदि पूरी तरह अध्ययन किया जाए और उस पर ध्यान दिया जाए तो हमारे मन में बच्चे तथा उसकी मां के प्रति करुणा का भाव उत्पन्न हुए बिना नहीं रह सकता। छोटे बच्चे को और तो कोई काम होता नहीं, वह या तो सोएगा या खाएगा या मां के गले से चिपटा रहेगा। उसे इन बातों के अतिरिक्त और किसी काम की आदत नहीं डाली जाती। वह बहुत कम अकेला लेटेगा या अकेला खेलेगा। वह जन्म के समय से ही मौसियों और बुआओं से घिरा रहता है, जो उसे थोड़ी देर के लिए भी चारपाई या पालने पर आराम नहीं करने देती। माँ का अपना चाव भी ऐसा होता है। वह बच्चे को गोद में लिए बैठी रहती है और चारपाई पर तो अपने साथ सुलाती है। वह कभी उसे कमरे में अकेला नहीं छोड़ती। कोई ना कोई व्यक्ति सदा उसे बातों में लगाए रहता है। बच्चे की शुरू में जो आदत डाली जाए वह उसी को ग्रहण कर लेता है। तरुणाई और बुढ़ापे की अनियमित आदतों का श्री गणेश इसी समय से होता है, जब मौसियां और बुआएं अपने अपने घर चली जाती हैं तो मां को घर के काम काज में अधिक व्यस्त रहना पड़ता है। इसलिए वह बच्चे की ओर अधिक ध्यान नहीं दे सकती। सास, ननद और बहनों के चले जाने के बाद मां को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। वास्तव में जो बुरी आदतें बच्चे को शुरू के 1-2 महीने में पड़ जाती हैं वही कष्टदायी होती है। अब वह आराम से चारपाई पर लेटता नहीं। अकेला हो तो रोने लगता है। हर घड़ी मां की गोदी में सवार रहता है। 5-6 महीने तक इन बातों को सहन करती रहती है। इसके अतिरिक्त शुरू में चाव भी बहुत होता है, किंतु शीघ्र ही उसकी सहन शक्ति की सीमा आ जाती है। मां सोचती रहती है कि बच्चा जब घुटनों के बल चलना सीख जाएगा तब उसे अधिक तंग नहीं करेगा,
किंतु माँ की यह आशा पूरी नहीं हो पाती। जब बच्चा घुटनों के बल चलना सीख जाता है तो वह और भी आसानी से अपनी माँ के पास पहुंच जाता है। वह अब हर घड़ी माँ के पास मौजूद रहता है। चलना फिरना सीख लेने के बाद उसे और भी आसानी हो जाती है और माँ का कष्ट और भी बढ़ जाता है। ओम शांति। सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। इसी क्रम में हम आपको पढ़कर सुना रहे हैं हम पुस्तक हमारे महान उत्तराधिकारी लेखक पंडित श्री श्री राम शर्मा आचार्य। ओम शांति।